हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो आज हम कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद द बोथ देयर रेडियाई विल बी, रेडियाई जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इट्स रेडियस। उन्हीं की रेडियस जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। दोनों एक कोन है और जो क्या है हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है, मतलब ये हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर क्या है, ये कोन है। कह रहे हैं कि जो कोन है उसकी रेडियस, कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, इक्वल है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट है कोन की वो इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस के ही इक्वल क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे इस कोन की हाइट क्या हो जाएगी, वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसमें बोल दे इस क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स पाई, पाई में ही रखना, आपको पूरा सोल्व नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, अब आपको याद होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे बड़ी बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे पाई को पाई ही रखना है। अब यहाँ से हमारे पास रेडियस दोनों की सेम है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये आर जो है वो 1 सेंटीमीटर है और एच भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। दोनों के लिए रेडियस क्या है, इक्वल। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे बचा एच और इधर 2r। देखो यहाँ पे r क्यूब है, मतलब r की 2 पावर बाहर निकाली, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2r। अब इसकी वैल्यू डाल दो, 1/3 पाई 1 की पावर 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। h भी कितना है, 1 और 2 इंटू 1, ये 1/3 पाई। यहाँ पे 1 प्लस 2, ये 1 इंटू 2 इंटू 1 है। r भी कितनी है, 1 है, तो ये कितना हो गया, 3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, पाई। अब ये चीज का ध्यान रखना है, कई बच्चे गलती में क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत लिख देते हैं। वॉल्यूम पूछा है और वो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, जो पीछे यूनिट है वो क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्या होता है, क्यूब। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और छोटा सा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है और मैंने थोड़ा शॉर्टकट, मतलब बीच बीच में मेन पॉइंट इसमें लिखे हैं। एक बार आप स्टेटमेंट देखो। एक मॉडल है, मॉडल जो है वो शेप किस शेप का है, सिलेंड्रिकल और कौन शेप का है। 2 कोन बने हुए हैं उसमें और दोनों कोन क्या है, एंड पे अटैच है। ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद द 2 कोन। 2 कोन है, यहाँ पे ये एक सिलेंडर शेप का मॉडल और यहाँ पे इस पे क्या है, दोनों एंड पे कोन शेप की, ये कोन शेप है, अटैच है। ठीक है, ये है डायग्राम इसका। अब वो कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ ए मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल की डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो लेंथ है, मॉडल की लेंथ बोला इसने, ये नहीं बोला सिलेंडर की लेंथ या मॉडल की लेंथ। मॉडल की लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन है जे हाइट ऑफ ए 2 सेंटीमीटर। जो कोन है, दोनों जो कोन है उनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एक कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। दोनों कोन की कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये कितना है, 12 है। कंप्लीट हमारा कितना है, 12 है। 2 सेंटीमीटर हाइट इधर नीचे कोन की है और 2, ये 2 हो गई यहाँ तक और यहाँ तक ये कितनी भी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब ये जो पोर्शन बचेगा, मतलब सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 में से 4 माइनस कर दो भाई, दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये इतनी बात समझ आई।
भाई हाइट हमारी निकल गई सिलेंडर की और कोन की हाइट दे रखी है 2 ऊपर भी है 2 और नीचे भी। तो हम क्या करेंगे 12 में से 4 माइनस कर दिया, 8 सेंटीमीटर हमारे क्या आ गई सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों के लिए सेम है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब दोनों का बेस फॉर्मूले, कई बच्चे क्या होते हैं इन फॉर्मूला में ही कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूले में ही कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं बनाना है आपको। मैंने एक वीडियो भी कराई है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कोन है, ऊपर भी कोन है नीचे भी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसको करना है। और एक मेन बात क्या है, दोनों के लिए हाइट जो है वो डिफरेंट है। सिलेंडर की हाइट अलग है और जो कोन की हाइट है वो अलग है। बस अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो। अब पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, यहाँ से ये h, इसको h डैश नाम दे लो, दोनों h को डिफरेंट ले लो, ये h डैश, ठीक है। यहाँ पे h बचा, ये 2/3 h डैश, पाई 22/7, r कितना है 3/2, r है 3/2, h एक ये जो h है वो सिलेंडर का h है, सिलेंडर का h 8 और 2/3 और यहाँ पे इसका h। अब यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी h आपको कहाँ पे डालनी है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3, अब डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो 3, 24 + 4 22/7 इंटू 9/4 to 28/3। आप ये काटना चाहो तो 7 से 4, ये कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी है। आप इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। एक सिलेंडर बना हुआ है, उसके दोनों एंड पे क्या है कोन है, दोनों सबकी हमारे पास रेडियस और हाइट है, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में उनकी वैल्यू पुट कर, ठीक है। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गुलाब जामुन दिया हुआ है। किसी को गुलाब जामुन के नाम से मुंह में पानी आ गया, वो अपने आप पे कंट्रोल करे और क्वेश्चन पे फोकस करे। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है, उसमें क्या कह रहा है 30%, उसके गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% उसमें क्या है शुगर सिरप है, ठीक। हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45, टोटल कितने हैं, एक कंटेनर है उसके अंदर 45 गुलाब जामुन है। और एक गुलाब जामुन की बात कर रहा है कि जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर, और दोनों साइड क्या है हेमिस्फीयर, दोनों साइड क्या है हेमिस्फीयर एंड, और जो उसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दे दी 2.8। अब यहाँ पे पहले तो आप डायग्राम बना लो, कुछ ऐसी शेप का ये होगा हेमिस्फीयर और सिलेंडर। अब उसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, टोटल जो लेंथ दे दी कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो इसकी डायमीटर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2.8। तो रेडियस कितनी होगी 1.4, इधर भी 1.4, भाई रेडियस कितनी होगी 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हेमिस्फीयर और जो सिलेंडर है दोनों की रेडियस क्या है सेम है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, जो सिलेंडर बचा हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है। भाई यहाँ से ये 1.4 कंप्लीट 5 दे रखी है, 5 में से 2.8 आप माइनस कर दो,
2.8 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 2.2 यहाँ तक। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई 2.2। अब वो ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। जो 45 गुलाब जामुन है उनके अंदर कितनी शुगर सिरप होगी। और वो क्या कह रहा है कि गुलाब जामुन के अंदर क्या है, उसके वॉल्यूम का 30%। वो पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या क्या लगेगा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। तो 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, भाई दोनों साइड है ना भाई, ये इधर भी 2 हेमिस्फीयर हो गए, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आप सबसे पहले आप कॉमन निकाल लो, पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4/3 पाई आर 4/3 आर, यहाँ पे एच, पाई 22/7 या 3.14। पाई आपको पाई 22/7 ही यूज करनी है। यहाँ पे जो आर है वो कितनी है 1.4 का स्क्वायर, 1.4 प्लस में एच कितना है 2.2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन क्या है पॉइंट में दे रखी है। कैलकुलेशन क्या है पॉइंट में दे रखी है। ये कितना हो जाएगा 22/7 1.96। यहाँ से आप एलसीएम डायरेक्ट लोगे तो ये 56.66। ये शायद कैंसिल आउट किसी से नहीं होगा, आपको पूरा ही सोल्व करना है। ये 7 से कट रहा होगा, ये यहाँ पे 28। ये भाई किसी से नहीं कट रहा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कंप्लीट सोल्व करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कंप्लीट इसकी कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और ये क्या आ जाएगा, आप इसको कंप्लीट सोल्व करना, और कंप्लीट सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 25.07। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा। भाई इसमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। और ये सिर्फ कितने, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, हमें ऐसे कितने का निकालना है 45। आप इसको क्या कर दो 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि 30% आपको इसका 30%, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, इसी गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30%, हमें तो सिर्फ शुगर सिरप निकालना है ना, तो वॉल्यूम का 30%, यहाँ पे इसका 30% आप कैसे निकालोगे 30/100। 30% 30/100 कर दोगे। अब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 30/100। ये कंप्लीट सोल्व करके ये आएगा 338.45। कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद आपके पास ये निकल के आएगा। बेटा इस क्वेश्चन में ये टफ इसलिए ही है, इस क्वेश्चन में क्योंकि कैलकुलेशन है, कभी बच्चों को कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाते हैं। एक तो पॉइंट में दिया हुआ है, जो आपके पास रेडियस और हाइट है वो क्या है पॉइंट में है सबसे, और फिर उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम को निकलने के बाद उसको 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है ना। ऐसे कितने हैं 45 से वो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वहां पे उसका क्या करना है, हमें 30% उसका निकालना है। वो 30% हमारे पास क्या निकल के आएगा, शुगर सिरप कंटेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।